भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया था। इसी कड़ी में विद्रोही लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए एक ऐसी जेल बनाई गई थी जो पूरे भारत से हटकर हो। इसी जेल का नाम है सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है। यह एक ऐसी सजा थी जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में बनकर यह तैयार हो गई थी। जब कभी किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था तो उसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा सुनाई गई है। इसे काला पानी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यह जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर यह जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। सेल्यूलर जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी। इनमें 696 सेल तैयार की गई थी। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी, अर्थात अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहे तो वह आसानी से निकल सकता था, लेकिन चारों ओर पानी भरा होने के कारण वह कहीं भाग नहीं सकता था। इस सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई थी, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच में एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती रही थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। या यूं कहे यह एक इमरजेंसी अलार्म थी। इस जेल को सेल्यूलर क्यों कहा जाता है? सेल्यूलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी, जिसमें कुल 696 सेल तैयार की गई थी। यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल होती थी। यहाँ पर कैदी को एक दूसरे से अलग रखने का एक मकसद यह हो सकता है कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना सकें और अकेलेपन के जीवन को जीते जीते अंदर से टूट जाएं, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में न रहें। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुर्म ढाए गए थे। क्रांतिकारियों से कोल्हू से तेल पेरने का काम करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि पैसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता और उन्हें बीड़ियों में जकड़ दिया जाता और भी बहुत सी यातनाएं दी जाती थी। सेल्यूलर जेल में सजा काटने वालों में कुछ बड़े नाम हैं। बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर देवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, बमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद आदि। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। शेष बची 3 शाखाओं को मुख्य टावर को 1996 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। सन 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। अगर आप भी इस सेल्यूलर जेल को देखना चाहते हैं, अगर आप भी इस क्रांतिकारियों के स्मारक को देखना चाहते हैं, यहाँ पहुँचना चाहते हैं,
तो आप सुबह 9 से 12:30 बजे तक यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और शाम को दोपहर 1:30 बजे से 4:45 बजे तक। इसके अलावा अगर कोई भी सरकारी छुट्टी है तो यह बंद रहेगा। अगर आप इसमें प्रवेश शुल्क की बात करें तो 30 रुपये इसका प्रवेश शुल्क है। अगर आप कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपये अलग से देने होंगे, और अगर आप वीडियो कैमरा लेकर जाते हैं तो 1000 रुपये। फिल्म शूटिंग या फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्री शूट करना है तो आपको पूर्व अनुमति लेकर यहाँ 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पे करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आशा करता हूँ हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जय हिंद ज़रूर लिखें। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।